Hi everyone, welcome back to Adisha Institute of Civil Services. So we are in the middle of international relations series. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक टॉपिक करवाया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये जो है उसी का ही पार्ट है। तो जिसने देख ली है इट्स गुड, जिसने नहीं देखा तो आप प्लीज जाकर उसको देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसका ही पार्ट है सप्लाई चेन अग्रीमेंट। तो ये भी एक अग्रीमेंट है और ये हमारे लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया को जो है अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया है एज द वाइस चेयर ऑफ IPEF सप्लाई चेन काउंसिल। ठीक है, अब इस अग्रीमेंट में हमारे पास जो है 3 बॉडीज हैं, जिसमें से पहली बॉडी है सप्लाई चेन काउंसिल। इट इज व्हाट दिस इज फॉर, इट फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग क्रिटिकल सप्लाई चेन। इसका क्या फोकस है? क्रिटिकल सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना, क्रिटिकल सप्लाई चेन। ठीक है, देन सेकेंड बॉडी इज क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क। मतलब कि जब भी कलेक्टिवली कोई क्राइसिस आता है तो उसमें जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है उसको जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं कलेक्टिवली, इट्स दैट नेटवर्क। देन इज लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। ये सारे वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को, गवर्नमेंट्स को एक साथ लेके आते हैं ताकि लेबर राइट्स को एनहांस किया जाए एंड वर्कफोर्स, लेबर राइट्स एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट इन दी रीजनल सप्लाई चेन। रीजनल सप्लाई चेन में लेबर राइट्स और वर्कफोर्स को और एनहांस करने के लिए सारे लेबर्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट्स को, इन सबको एक साथ कलेक्टिवली लेकर आते हैं। दिस बोर्ड इज अबाउट दैट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। अब जब भी ऐसा कुछ आता है ना तो मेक श्योर कि आप जो ये टॉपिक है ना इसको अच्छे से पढ़ो। मतलब इसकी सिर्फ आप हेडिंग ही पढ़ लोगे ना, नाम, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि ये है किस चीज़ के बारे में। क्या है? इंडिया और पैसिफिक आइलैंड्स के कॉपरेशन के बारे में। अब मैंने आपको अपनी पिछली ही एक वीडियोस में बताया था पैसिफिक आइलैंड फोरम्स में कि पैसिफिक आइलैंड्स कौन कौन से हैं, तो इनका पार्ट कौन कौन सा है। तो बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जब कोर्स आएगा उसमें मैं इसको डिटेल में आपको एक एक आइलैंड के बारे में अच्छे से बताऊंगी। तो वैसे इसमें आता है माइक्रोनेशिया, देन कम्स योर मेलानेशिया, पॉलिनेशिया। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड ग्रुप आते हैं, एक एंडीसाइट लाइन है। ठीक है, तो वो सब आते हैं। तो ये उन उन लोगों की ग्रुपिंग के बारे में है, इंडिया एंड 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस की कोऑपरेशन के बारे में है। 14 आइलैंड नेशन है। ठीक है, ये आइलैंड्स के नाम आपको जस्ट पता होने चाहिए। जब आप वो कोर्स पढ़ोगे ना तो आपको वैसे ही ये याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ाती ही ऐसे होगी क्लास में याद करवाया जाए। तो बेसिकली ये है किसके लिए? इंडिया की एंगेजमेंट को एक्सपैंड करने के लिए पैसिफिक रीजन के। यू नो दीज आइलैंड नेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट। ये रिसोर्सफुल भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंडिया इस टाइम पे अपना जो है वैसे ही हर तरह से इंडिया एक्सपैंड कर रहा है। तो इट अगेन इनके साथ भी इट्स एक्सपेंडिंग इंडियाज एंगेजमेंट इन द पैसिफिक रीजन। 2023 में एक थर्ड फोरम हुआ था फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड ग्रुप, जो कि पोर्ट मोर्सेबी में हुआ था, जो कि कैपिटल किसकी है? पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है। तो ये अब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मतलब एज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये कहाँ पर है पोर्ट मोर्सबी। तो ये कहाँ पर है? पापुआ न्यू गिनी में है। और रिसेंटली इंडिया ने प्लेज किया है कि वो $1 मिलियन देगा फॉर रिलीफ एफर्ट्स के लिए पापुआ न्यू गिनी को, क्योंकि वहां पे अभी अभी फ्लड्स आए हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। ये आइलैंड स्टेट्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि मैपिंग पे क्वेश्चन आ जाता है इन आइलैंड स्टेट में। तो अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ लो लाइन कोस्टल एंड स्मॉल आइलैंड कंट्रीज। लो लाइन कोस्टल मतलब जो नीचे वाले रीजन पे होती हैं, और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज की। अब इसका मेन पर्पस क्या है? टू कंसोलिडेट, एक साथ इनकी जो आवाज़ है स्मॉल आइलैंड कंट्रीज की ग्लोबल वार्मिंग को लेके, उसको एड्रेस करना। तो इसके 39 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है।
ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, पता होना चाहिए किस चीज से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। क्योंकि ये जो 39 मेंबर्स हैं, ये जो है लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करते हैं टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और इनका कोई रेगुलर बजट और कोई फॉर्मल चार्टर वगैरह नहीं है, बट यस आप इसको मेंस के एक टॉपिक में भी, क्लाइमेट चेंज पे अगर आता है तो आप इसको एज ए एग्जाम्पल भी वहां पर दे सकते हो। ठीक है, लेस देन 1% इनका कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे। और उसी चीज की ये आवाज भी उठाते हैं कि इकट्ठी आवाज की हमें ग्लोबल वार्मिंग को जो है एड्रेस करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूरोपियन मैरिटाइम अवेयरनेस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब हमें पता है कि ये वाला स्ट्रेट इतना इम्पोर्टेंट है हर चीज के लिए, यहाँ से कितना ट्रेड होता है, तो हमें सबसे पहले तो इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पे है। ठीक है, तो अभी टॉपिक का मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बोला कि नाम को अच्छे से पढ़ो, यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस, यूरोप का मैरीटाइम अवेयरनेस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। समझ में आया, यूरोप का अवेयरनेस कितना है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है मैरीटाइम फ्लोज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें 11 कॉम्प्रोमाइजेस और डिप्लोमेसी ट्रैक। बेसिकली है क्या, टू प्रोटेक्ट द, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी। ओके, सो टू प्रोटेक्ट द फ्लोज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, अब ये है क्या, ये एक मिलिट्री ट्रैक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, एट फ्रेंच नवल बेस इन अबू धाबी। अब इसका मिशन क्या है, मिशन है इसका जो 9 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, इंक्लूडिंग बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, एंड विद पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ जर्मनी एंड पोर्टुगल, विद यस पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ जर्मनी, इनके पॉलिटिकल सपोर्ट है बेसिकली जर्मनी और पोर्टुगल की। तो आपको ये पता होना चाहिए सारे नाम। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इनका फ्रेंच नेवल बेस है अबू धाबी में। ठीक है, इसका यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस का, और मिशन है 9 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज और 2 पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। और एक और बात है कि ये जो ग्रुप है, इट इज नॉट इनिशिएटेड बाय यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेट है जो कि एक नैरोएस्ट पॉइंट है, लेकिन इसका जो शिपिंग लेन है दैट इज 3 किलोमीटर वाइड। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक, जितना भी क्रूड ऑयल यहाँ इन कंट्री से एक्सपोर्ट होता है वो इसी हाईवे के थ्रू जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यही हाईवे जो है इसके यहाँ पर लगता है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, और प्रोमिनेंट आइलैंड, अगेन मैपिंग में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज कैशम, कैशम भी बोलते हैं, हॉर्मुज एंड हैंजा। तो ये तीनों आइलैंड्स जो हैं किसके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हैं। बेसिकली इस टॉपिक का क्या है, यूरोप का कितना अवेयरनेस है इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो उसका फ्रेंच नवल बेस अबू धाबी में अपना एक हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, एंड इट इज नॉट इनिशिएटेड बाय यूरोपियन यूनियन। दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट लाइन। That's all for this topic, and that's all for today's class. Do like, share with your friends, subscribe and comment down below. I'll see you in the next class. Thank you very much.